आज हम धर्म सुधार आंदोलन के बारे में जानेंगे कि धर्म सुधार आंदोलन किस प्रकार से हुआ और धर्म सुधार आंदोलन की क्यों आवश्यकता पड़ी। इससे पूर्व में हमने पुनर्जागरण काल के बारे में समझा था कि विश्व में किस प्रकार से पुनर्जागरण की लहर उठती है और पूरे विश्व में धीरे धीरे एक नई चेतना जागृत होती है और लोग जो पुराना पंथी और रूढ़िवादी जीवन से ग्रसित थे उससे उभरते हैं। तो वैसे ही धर्म सुधार आंदोलन की भी आवश्यकता पड़ी और उसका जो मेन जो कारण थे वो वही थी अज्ञानता, अशिक्षा और चर्च का अधिक से अधिक जीवन में हस्तक्षेप और पादरियों का एक अंधविश्वास फैलाना, खुद जानकारी न रखना और दूसरों को भी अंधकार में डुबोए रखना, जिससे कि अपनी विलासितापूर्ण जीवन को और अधिक जिया जा सके और जो लोगों की जो मेहनत की कमाई और जो धन था उसको अपने निजी स्वार्थ में उपयोग किया जा सके। ये था धर्म सुधार आंदोलन। तो धर्म में बहुत सारी बुराइयां विद्यमान थी। लोग अच्छी प्रकार से नहीं समझ पा रहे थे कि जो चर्च के पादरी हैं वो किस प्रकार उन्हें मूर्ख बना रहे हैं और वे आंख बंद करके उनका अनुसरण कर रहे थे, जबकि धर्माधिकारी चर्च की आड़ में अपना निजी स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। और जब विभिन्न जो अग्रदूत हुए जैसे बाइक्लिफ, इरेस्मस, जुंगली, कॉल्विन, तो इन्होंने इस बात की चेतना का प्रचार प्रसार किया और अपने उपदेशों से लोगों को समझाया कि ये जो चर्च और धर्माधिकारी हैं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए ये सब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ये जो धर्म का आड़ चोला ओढ़ रखा है वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, इससे जनता का कोई लाभ नहीं है। और मार्टिन लूथर जो कि बहुत बड़े समाज सुधारक, धर्म सुधारक हुए, उन्होंने भी जो उनके पाप विमोचन पत्र थे, इंडेंजेंस लेटर, उसका घोर विरोध किया और जर्मनी में उन्होंने काफ़ी धार्मिक जो आडंबर थे उनका विरोध किया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व में एक प्रकार से जो धार्मिक जो बुराइयां विद्यमान थी वो उनको किस प्रकार से दूर किया गया, उसी के संबंध में ये हमारा टॉपिक है धर्म सुधार आंदोलन। यानी कौन कौन से सुधार हुए धर्म के संबंध में और क्या क्या परिस्थितियां थी उसको देखेंगे। 16वीं सदी के आरंभ में कैथोलिक चर्च। तो 16वीं सदी के आरंभ में कैथोलिक चर्च तो क्या था, प्रत्येक राज्य का चर्च जो प्रत्येक राज्य का चर्च का समर्थक था, ठीक है, और जो राज्य थे वो चर्च के समर्थक थे और चर्च राज्य के लिए। और चर्च पर अंगुली उठाने वालों को राज्य की ओर से उचित सजा दी जाती थी। यदि कोई चर्च पर अंगुली उठाता था तो उसको क्या एक बहुत कठोर सजा दी जाती थी और राज्य स्वयं उसका हिमायती था। किसका? चर्च का। चर्च ईसाई धर्म परंपरागत विश्वासों तथा निष्ठा का प्रतीक समझा जाता था। तो उस समय लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं थे और वो भी उसी का अनुसरण करते थे। तो चर्च किसका प्रतीक था? परंपरागत विश्वासों तथा निष्ठा का प्रतीक समझा जाता था। वह धार्मिक संस्कारों तथा नैतिक मापदंडों का संरक्षक माना जाता था कि चर्च ही सब कुछ है। यानी जो धार्मिक संस्कार और नैतिक मापदंड है वो कौन है? चर्च ही है और वह उसका संरक्षक है। तो 16वीं सदी के आरंभ में कैथोलिक चर्च की ये स्थिति थी कि लोग आंख बंद करके चर्च के प्रति अगाध निष्ठा रखते थे और राज्य में उनका चर्चों का सहयोग करता था। यदि कोई चर्च के विरुद्ध कोई आवाज़ उठाता था तो राज्य के द्वारा उनकी आवाज़ दबा दी जाती थी, क्योंकि राज्य पर जो शासन नियंत्रण था वो भी चर्च के विश्वास और उनकी कृपा दृष्टि उन पर बनी हुई थी। तो इस प्रकार से जो आम जन थे उनके मन में चर्च के प्रति निष्ठा तो थी, लेकिन मन में जरूर उनके प्रति चर्चों के प्रति विशेष
मतलब मन से उनका लगाव नहीं था, लेकिन करें क्या, इसीलिए वो एक तरह से असहाय की स्थिति में माने जा सकते हैं आम जन साधारण लोग। इसके बाद धर्म सुधार आंदोलन हुआ, तो उसका क्या अर्थ, धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ देखेंगे। 16वीं शताब्दी के आरंभ में मध्य और उत्तरी यूरोप के देशों में सामंतवाद और उसकी अभिव्यक्ति, कैथोलिक मत के विरुद्ध पोप के कार्यालय की निरंकुशता तथा ध्वंस के विरुद्ध, मतलब ध्वंस किसी एक दबाव देना, तो निरंकुशता तथा ध्वंस के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू हुआ जो अपने साल की दृष्टि में बुजुर्ग आंदोलन था। बुजुर्ग आंदोलन का कहा जा सकता है धर्म सुधार आंदोलन। इसे धर्म सुधार आंदोलन भी कहा जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि 16वीं शताब्दी के आरंभ में मध्य और उत्तरी यूरोप के देशों में सामंतवाद और उसकी अभिव्यक्ति कैथोलिक मत के विरुद्ध पोप के कार्यालय की निरंकुशता तथा ध्वंस के विरुद्ध जो आंदोलन शुरू हुआ उसे धर्म सुधार आंदोलन कहा जा सकता है और उसे बुजुर्ग आंदोलन भी कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि निरंकुशता, दबाव, एक ध्वंस की जो राजनीति थी उसके विरुद्ध जब लोगों का एकजुट होना और उसके विरुद्ध आवाज उठाना ही धर्म सुधार आंदोलन था। धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण थे, उन कारणों के बारे में जानेंगे विस्तार से। नंबर 1, पुनर्जागरण का प्रभाव। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि पुनर्जागरण के कारण लोगों में विशेष एक जागृति आती है। लोग जो पुरानी रूढ़िवादी बातें थी या जो अंधविश्वास वाली बातें थी वो उनको अच्छी प्रकार से समझ जाते हैं कि इस प्रकार ये हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो धीरे धीरे लोगों में जागृति आती है विभिन्न विचारकों के द्वारा और पत्र पत्रिकाओं के द्वारा और अखबार और छापा खाने के द्वारा और विभिन्न विद्वानों के द्वारा। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जब पुनर्जागरण का प्रभाव लोगों पर एक सकारात्मक पड़ा तो लोगों में ये भी बात सामने आई कि ये धर्म के जो धर्माधिकारी हैं, चर्च के पादरी हैं, वो भी एक तरह से मतलब गलत शिक्षा दे रहे हैं और उसमें उनको ये समझ आ गई कि जो ये बता रहे हैं ये किसी भी प्रकार से हमारे हित में नहीं है बल्कि इससे हमारा शोषण हो रहा है। तो ये पुनर्जागरण का प्रभाव, पुनर्जागरण ने व्यक्ति तथा प्रसार किया और आलोचना तथा जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। पुनर्जागरण ने मध्ययुगीन धार्मिक पद्धति से दी जाने वाली स्कूली शिक्षा पर प्रहार किया। तो जो धर्म से लिप्त जो शिक्षा थी उसका विरोध किया गया कि हर चीज़ में धर्म को क्यों सम्मिलित किया गया। धर्म से क्या मतलब लोगों का पेट तो नहीं भर सकता और ना धर्म से गरीबी दूर हो सकती है। और धर्म की आड़ में जो धर्माधिकारी हैं वो निरंतर उनका शोषण कर रहे हैं, इस बात की ओर लोगों का ध्यान गया। तो पुनर्जागरण का प्रभाव भी एक आंदोलन का कारण माना जा सकता है। इसके बाद चर्च की आंतरिक कमजोरियाँ। दूसरा जो कारण था चर्च में तमाम तरह की बुराइयां विद्यमान थी, लेकिन उजागर कौन करे, इसकी विशेष आवश्यकता थी कि कौन आगे आए। तो पोप तथा अन्य अधिकारियों की शान शौकत, जो पोप और पादरी थे वो अपना जीवन एक शान और शौकत से जीते थे और जो जनता का पैसा होता था उसी का वो अपने भोग विलासी जीवन में लगाते थे। तो पोप तथा अन्य अधिकारियों की शान शौकत तथा विलासी जीवन था और पादरी अशिक्षित होने के कारण वे लोगों को मूर्ख बना रहे थे। वो खुद भी अशिक्षित थे, ऐसा नहीं था कि वो धर्म विशेषज्ञ थे, थोड़ा बहुत उनको ज्ञान होता था लेकिन वो अपने उस आधे अधूरे ज्ञान से ही लोगों को मूर्ख बनाने में सफल हो जाते थे और एक तरह से तानाशाही और निरंकुशतापूर्ण व्यवहार रहता था जिससे कि लोग भयभीत रहते थे। और उनका जो मूल उद्देश्य था कि अपना विलासी और भोग विलासी जीवन कैसे जिया जाए, क्योंकि चर्च की संपत्ति का वो दुरुपयोग करते थे। धर्म के अज्ञानी लोगों के विरुद्ध विद्रोह की ज्वाला धीरे धीरे बढ़ा उठी, क्योंकि ये बात मान्य सत्य है कि जब किसी पे लगातार अत्याचार बढ़ता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, तो फिर एक न एक दिन उसके विरुद्ध आवाज़ उठने लगती है। वही यहाँ पर देखने को मिलता है
कि जब धर्म के जो चर्च के पादरी थे पोप वगैरह, तो जब वो अपनी एक तरह से विचारों को थोपने लगे तो इसके विरुद्ध फिर विद्रोह की ज्वाला भड़कने लगती है और लोग विरोधी हो जाते हैं। फिर राजनीतिक कारण देखें तो राजनीतिक कारणों में सबसे बड़ा कारण ये माना जा सकता है कि राजा जो थे उनको राज्याभिषेक के समय धर्माधिकारियों का क्या आशीर्वाद प्राप्त होता था और उनकी आंतरिक और विदेश नीतियों में भी उनका हस्तक्षेप रहता था, और जो उनके न्यायालय होते थे उनसे भी राजा इस बात के लिए डरा रहता था कि उनके विरुद्ध कोई ऐसा निर्णय नहीं दे दिया जाए जिससे कि उनकी सत्ता चली जाए। तो यह देखते हैं राजनीतिक कारण, पोप का राजनीतिक प्रभाव, राजाओं का राज्याभिषेक पोप के द्वारा किया जाता था। तो अब जब पोप करेंगे तो उसमें कुछ न कुछ उनका अपना निजी स्वार्थ भी सिद्ध रहता था। तो इस तरह से राजा भी इस चीज़ को ध्यान रखते थे कि ऐसा कोई कार्य न करें जिससे कि पोप या पादरी या धर्माधिकारियों के अधिकारों का हनन हो। तो ये बहुत बड़ी बात थी। पोप को घरेलू एवं वैदेशिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार था। तो राजा की जो विदेशिक नीतियाँ थीं, आंतरिक नीतियाँ थीं, उनको भी नियंत्रित करने में पोप पादरी बहुत ही आगे बढ़कर मतलब उनको अधिकार प्राप्त थे, शक्ति थी। तो इससे क्या कि जो राजा होते थे उनकी शक्तियाँ भी थोड़ी मतलब एक तरह से उनकी शक्तियों को नियंत्रित करना पोप और पादरियों द्वारा। तो ये एक तरह से कारण माना जा सकता है कि जनता इस बात से नाराज थी कि इस प्रकार से जो वैदेशिक और घरेलू मामलों में पोप का हस्तक्षेप क्यों हो रहा है। उनके पास असीमित अधिकार थे, अधिकार मतलब पादरियों के पास ऐसा कोई नियंत्रण नहीं था कि उनके अधिकारों मतलब कम अधिकार हों। वो तो राजा को राज्याभिषेक के समय ही इस बात को समझा देते थे कि जब तक हमारी कृपा तब तक आप राजा इस पद पर बने रहेंगे। तो ये एक तरह से एक कंप्रोमाइज वाली स्थिति थी कि राजा पादरियों को खुश रखे, पोपों और धर्माधिकारियों को, और वो राजा को खुश रखेंगे कि जनता को इस बात का संदेश देंगे कि आपका राजा अच्छा है, आप उनको उनकी जो गलतियां उनको माफ़ करें। तो इस प्रकार से एक दूसरे पर ये निर्भर होने लगे। तो ये एक कारण बना जिससे जनता में एक विरोध की भावना उत्पन्न होने लगी। और चर्च के न्यायालय भी राजा और पोप के मध्य संघर्ष उत्पन्न करते थे। तो चर्च के न्यायालय भी राजा और पोप के मध्य संघर्ष उत्पन्न करने का एक कारण माने जा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी राजा धर्माधिकारियों के विरुद्ध चला भी जाता था तो जो उनके न्यायालय होते थे वो ऐसा डिसीजन देते जिससे कि राजा की छवि को नुकसान पहुंचता था, जिससे कि उनके मध्य कटुता उत्पन्न हो जाती थी। और इस तरह की स्थिति भी एक तरह से राजनीतिक रूप से खराब मानी जा सकती है और जो कि आंदोलन का कारण बना, धर्म सुधार आंदोलन का एक कारण माना जा सकता है। आर्थिक कारण देखा जाए तो चर्च आध्यात्मिक गुणों और पारलौकिक जीवन के लिए तैयारी करने पर जोर देता था। मतलब ये बात एकदम क्लियर है कि जो धार्मिक संस्थाएं या जो भी गिरजाघर थे उस समय चर्च थे, वो इस बात की शिक्षा देते थे कि इस्लोक और परलोक को सुधारने की बात कहते थे। लेकिन उस समय क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति और दूसरा लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा, तो लोग अपने वैभवशाली जीवन को जीने के लिए ज़्यादा ललायत थे। उन्होंने इस बात पर ध्यान देना शुरू कर दिया कि इससे कुछ नहीं होता, मतलब अब जो कुछ है धन है, तो धन को प्रमुखता दी जाने लगी। तो किंतु सुख समृद्धि अधिक ध्यान दे रहे थे। व्यापारी जो कर्ज देते थे वो ब्याज पर कर्ज देते, सूद के साथ, जबकि पादरी इस बात का विरोध करते थे। लेकिन वाणिज्य और व्यापार के विकास के लिए ये जरूरी था कि कर्ज जो है सूद पर दिया जाए जिससे कि कुछ अतिरिक्त इनकम हो। तो इस प्रकार की स्थिति आर्थिक कारण माना जाता है धर्म सुधार आंदोलन का, कि लोग धर्म से दूर होना चाहते थे। धर्म जो पहले उनकी निष्ठा थी वो उसमें कमी आई और लोग अब बातों को मानने, अपनी इच्छा पर उनकी थी कि वो माने या ना माने, अब उनको बात थोपी नहीं जा सकती थी, क्योंकि अब शिक्षा का प्रचार प्रसार हो चुका था, लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो चुके थे। इसके बाद अन्य कारणों में हम देखें तो रोम के धार्मिक न्यायालयों में
अपीलों की सुनवाई एवं उनके निर्णयों का खुलेआम क्रय विक्रय होने लगा था। तो ये एक नई बात निकल के आई कि रोम के धार्मिक न्यायालयों में अपीलों की सुनवाई एवं उनके निर्णयों का खुलेआम क्रय विक्रय, मतलब न्याय चाहिए तो आप उसको खरीद सकते हैं और अपराध के हिसाब से आप उसका भुगतान करें और आपको माफ़ी मिल जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा एक कारण माना जा सकता है कि पूंजीपति और जो क्या करते थे, धन बल के आधार पर अपने अनुसार न्याय पाने में सफल हो जाते थे। मतलब जो जितना धनी है वो उतना ही अपराध मुक्त हो जाता था अपने धन बल के आधार पर, और जो जनसाधारण के लोग थे उन्हें दंड दे दिया जाता था। तो इससे लोगों में क्या है, विरोध की भावना फैली और एक धर्म सुधार आंदोलन का कारण माना जा सकता है। तत्कालिक कारण माना जाए तो पाप विमोचन पत्र, यानी ऐसे पत्र जिसको हम इंडलजेंस लेटर भी कहते हैं। और इंडलजेंस जो पत्र थे वो क्या होते थे कि जैसे कोई व्यक्ति अपराध करता तो जो धनी लोग थे वो अपराध करने में हिचकिचाते नहीं थे, वो अपराध करने के बाद सीधे पादरी के पास जाते और एक उनको निश्चित राशि भुगतान करते और उनसे माफ़ीनामा पत्र ले लेते, जिससे कि बाहर दिखा देते कि वो उन्हें तो पादरी ने माफ़ कर दिया, चर्च से उन्हें माफ़ कर दिया गया, तो अब वो अपराधी नहीं है। तो जब इस प्रकार की जब धर्माधिकारियों की एक तरह से ऐसे पत्र देने की जो प्रवृत्ति बढ़ती गई तो लोगों में क्या एक विरोध की भावना पैदा हुई कि ये धनी वर्ग, धनाढ़ वर्ग है, वो तो अपना धन के बल पे न्याय खरीद लेता है और हमें सजा हो जाती है। तो इस प्रकार इंडलजेंस लेटर और पाप विमोचन पत्र भी धर्म सुधार आंदोलन का कारण बने, क्योंकि उनका मानना था कि न्याय पाने का अधिकार सभी को है, उसमें धन के आधार पर अगर किसी को न्याय प्राप्त हो रहा है या वो न्याय खरीद रहा है तो ये गलत है। तो मार्टिन लूथर ने इसका खूब विरोध भी किया। तो धर्म सुधार आंदोलन में तत्कालीन जो कारण था वो इंडलजेंस यानी पाप विमोचन पत्र थे। इसके बाद धर्म सुधार आंदोलन के अग्रदूत, तो धर्म सुधार आंदोलन के अग्रदूत कौन थे, मतलब किन विद्वानों ने धर्म सुधार आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके बारे में जानेंगे। तो पहले थे बाइक्लिफ कैथोलिक धर्म के बहुत से उपदेशों तथा चर्च के क्रियाकलापों की आलोचना की। तो बाइक्लिफ स्वयं विद्वान थे, तो उन्होंने क्या किया, कैथोलिक धर्म के बहुत से उपदेशों तथा चर्च के क्रियाकलापों की आलोचना की। उन्होंने बताया कि पोप धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि नहीं है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जैसे पोप और पादरी को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है और इस बात पर बल दिया जाता है कि आप उनकी हर आज्ञा का पालन करें। तो बाइक्लिफ ने इस बात का विरोध किया कि ईश्वर तो ईश्वर ही है, ये पादरी प्रतिनिधि नहीं है, उनको ईश्वर का प्रतिनिधि मान लेना एक बहुत बड़ी गलती है। तो ईश्वर प्रतिनिधि, उन्होंने इस बात की भी मांग की कि राज्यों को चर्च की संपत्ति पर अधिकार कर लेना चाहिए। उनका मानना था कि आम जनता गरीबी से ग्रसित और उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए संपत्ति की जरूरत है, जबकि चर्च ने अपने यहाँ अनावश्यक संपत्ति इकट्ठी कर रखी है। तो बाइक्लिफ ने इस बात पर बल दिया कि राज्य को कदम आगे बढ़ाते हुए चर्च की संपत्ति पर अधिकार कर लेना चाहिए और उसे गरीबों में बांटना चाहिए, जिससे कि आम जनसाधारण की स्थिति को, आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। फिर जॉन हस, ये जॉन हस थे, ये बोहेमिया के निवासी थे। उन्होंने बताया कि सामान्य ईसाई बाइबल के अध्ययन से ही मुक्ति का मार्ग ढूंढ सकते हैं। मतलब जॉन हस ने इस बात पर बल दिया कि जो बाइबल है, जो धार्मिक ग्रंथ है, ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ है, उसमें उन बातों का समावेश किया गया है जिससे कि मनुष्य मुक्ति पा सकता है, मतलब और अच्छे मार्ग चल सकता है। लेकिन जो पादरी एक जो गलत रास्ता दिखा रहे हैं धर्म की आड़ में, वो सही नहीं है। तो इसके बाद ईसाई बाइबल के अध्ययन से मुक्ति का मार्ग ढूंढ सकते हैं। इसके लिए चर्च एवं धर्माधिकारी के सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी किसी व्यक्ति को अगर सच्ची बातें जाननी है तो बाइबल का अध्ययन करे, ना कि उनके धर्माधिकारियों के उपदेशों को बिना तर्क के स्वीकार करता चले। ठीक है। इसके बाद
सेवोनारोला, सेवोनारोला ये फ्लोरेंस नगर का एक विद्वान पादरी तथा राजनीतिक था। कौन? सेवोनारोला। सेवोनारोला ये फ्लोरेंस नगर का एक विद्वान पादरी का राजनीतिक था। उसने लोगों में नए विचारों का प्रचार किया और अपने जोशीले भाषणों से वह शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया। देखो, सेवोनारोला जो स्वयं एक पादरी और राजनीतिक है, तो वह पहले तो अपने ही वर्ग के प्रति ज़्यादा मतलब महत्व देता रहा, लेकिन बाद में उसने देखा कि हाँ, जो पादरी वर्ग है उसने कुछ लोगों को भ्रमित कर रखा है और जो उपदेश दिया है वो गलत है। तो उसने फिर इस बात पर बल देते हुए बताया कि लोग सही बातों को ग्रहण करें, गलत बातों का त्याग करें, और अपने जोशीले भाषणों से लोगों को उसने बहुत ही अधिक प्रभावित किया, जो कि धर्म सुधार आंदोलन का कारण माना जा सकता है। इरेस्मस यह हॉलैंड का निवासी था। कहाँ का निवासी था? हॉलैंड का। उसने अपनी पुस्तक, अब इरेस्मस ने एक पुस्तक लिखी है, मूर्ख तत्व की प्रशंसा। मूर्ख तत्व की प्रशंसा में उसने पादरियों और धर्माधिकारियों की अज्ञानता, मूर्खता, पोप द्वारा अपराध क्षमापन की खूब आलोचना की है। तो इरेस्मस जो स्वयं विद्वान था, हॉलैंड का निवासी था, उसने जो पुस्तक लिखी है मूर्ख तत्व की प्रशंसा, उसने पादरियों की मूर्खता और अज्ञानता पर तीखा प्रहार किया है और लोगों को ये समझाने का प्रयास किया है कि अपनी बुद्धि विवेक से ही काम लें, लोग धर्माधिकारियों और पादरियों की गलत शिक्षा का अनुसरण न करें और अपने जीवन का विकास करें और सही शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़े। इसका मार्टिन लूथर जो कि काफ़ी चर्च के विरोधी रहे, गलत बातों के, और उन्होंने चर्च की विद्यमान जो दोस्त थे उनकी आलोचना भी की, और जर्मनी में उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख प्रेरिता भी माने जा सकते हैं। और मार्टिन लूथर ने जो अपने प्रमुख सिद्धांत दिए उनका इस प्रकार से विवरण है, पोप सर्वोच्च शक्ति नहीं है। मतलब मार्टिन लूथर ने ये समझाने का प्रयास किया कि जो पोप है वो सर्वोच्च शक्ति नहीं है। पोप मतलब ईश्वर के समान ये धर्माधिकारी नहीं है। ईश्वर यानी ईसा मसीह अलग है, बाइबल में कुछ बातें की गई हैं, लेकिन लोग पोप को ही सर्वोच्च शक्ति मान लें, ये सबसे गलत बात होगी। दूसरा, रोम के चर्च का अंत कर राष्ट्रीय चर्च की शक्ति को सबल बनाया जाए। तो मार्टिन लूथर ने इस बात पर भी बल दिया कि रोम के चर्च का अंत कर दिया जाए। रोम का जो चर्च है उसका क्या कर दिया जाए? अंत कर दिया जाए, और राष्ट्रीय चर्च की शक्ति को सबल बनाया जाए। जो राष्ट्रीय चर्च है, जो देश का चर्च है, उसकी शक्ति को सबल बनाया जाए, और जो रोम के चर्च का जो विचार जो लोगों पे थोपे जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। इसके बाद है धर्माधिकारी को भी आम जन जैसी सजा दी जाए। मतलब जो चर्च के पादरी हैं, अगर कोई गलती करते हैं तो उनको उसी हिसाब से सजा दी जाए जैसे कि आम जन साधारण को दी जाती है। मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, पैसे या धन बल के आधार पर न्याय में किसी प्रकार का अंतर न हो, और चर्च के भ्रष्टाचार को रोका जाए। तो मार्टिन लूथर ने इस बात पर बल दिया कि जो चर्च और पादरी और धर्माधिकारी जो भी हैं वो जो जनता के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए, जिससे कि लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरे और जो पादरियों की मनमानी चल रही है उस पर भी रोक लगे। तो मार्टिन लूथर का जो सिद्धांत है और मार्टिन लूथर का जो विचार है वो धर्म सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद जिंगमिली, तो जिंगमिली एक विचारक बहुत बड़े विद्वान हुए। इन्होंने भी चर्च के दोषों पर गहरा प्रहार किया है और उन्होंने चर्च के दोषों को दूर करने पर विशेष बल दिया है और उनके विचारों का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा और जिंगमिली का धर्म सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। कॉलविन, इसके बाद आते हैं कॉलविन। वह बाइबल को सर्वोपरि मानता था
और बाइबल के द्वारा मुक्ति संभव है। तो कॉल्विन ने इस बात पर बल दिया कि बाइबल सबसे सर्वोच्च है, बाइबल में जो बातें लिखी गई हैं वही सच्ची हैं, और जो उनकी गलत व्याख्या पादरियों के द्वारा की जा रही है, यानी जो धर्माधिकारी उसको तोड़ मरोड़ के जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। क्योंकि इससे क्या लोगों का जो आत्मविश्वास, धर्म के प्रति निष्ठा है, वो उसमें कमी आ रही है और लोग वास्तविक ज्ञान से बहुत दूर हैं। तो कॉल्विन ने बताया कि बाइबल को ही सर्वोच्च मानते हुए उसका अध्ययन करें और उसी से मुक्ति संभव है, ना कि गलत ज्ञान से, गलत उपदेशों से। तो इस प्रकार से आज हमने देखा ये कि किस प्रकार से धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत होती है और उसके क्या कारण हैं, 16वीं सदी के आरंभ में कैथोलिक चर्च की क्या कंडीशन, फिर धर्म सुधार आंदोलन का क्या अर्थ था और आंदोलन के क्या कारण थे। तो पुनर्जागरण का प्रभाव, चर्च की आंतरिक कमजोरियां, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, अन्य कारण और तत्कालिक कारण। इसके बाद हमने देखा कि धर्म सुधार आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। तो बाइक्लिफ, जॉन हस, सेवोनारोला, इरेस्मस, मार्टिन लूथर, जुबिली और कॉल्विन। तो आज हमने इस वीडियो में धर्म सुधार आंदोलन के कारणों के बारे में जाना। इसके धर्म सुधार आंदोलन संबंधित अन्य बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके।